हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन ने ये लेसन पढ़ा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति व वन्यजीव संसाधन। ये लेसन अपन ने पढ़ लिया था सारा। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज अपन। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लो, एक बार मैं करवा देती हूँ। अब देखो, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। जलवायु कारक में देखो, जलवायु के जो कारक हैं उसमें पहला है तापमान और वर्षा। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा पहला ही, तापमान और वर्षा। दो कारक पूछे हैं। भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण का क्या होता है कि भूमि का जो अपरदन है वो, तो मैंने इसके कारण बताए थे आपको। सबसे पहला अत्यधिक जनसंख्या या भूमि निम्नीकरण का एक तो पशुचारण कारण बताने हैं। देखो, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण, किन किन कारण से भूमि निम्नीकरण होता है आप पहला लिख सकते हो, पशुचारण। दूसरा, रसायनों का उपयोग। रसायन में कीटनाशकों, लिख लो, कीटनाशकों का प्रयोग। ठीक है। तीसरा इसमें है अत्यधिक पशुचारण, रसायनों व कीटनाशकों का उपयोग। तीसरा इसमें लिखो कि जनसंख्या भी एक है, अत्यधिक जनसंख्या। ठीक है, ये तो सभी में आएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। ये अपन ने भूमि संसाधन पढ़ा था तब, क्योंकि भूमि का उपयोग अपने लिए अति आवश्यक है। भूमि अपन को देखो रहने के लिए विभिन्न कार्यों, कृषि, वानिकी, सड़क, खनन, इनके लिए भूमि की अत्यधिक आवश्यकता होती है अपने लिए। तो इसको अपना महत्वपूर्ण संसाधन इसमें है, महत्वपूर्ण संसाधन क्यों मानना है। ठीक है, तो इसकी अत्यधिक अपने उपयोग के लिए होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण संसाधन मानना है। क्या लिखोगे इसमें, देखो, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है। अब यह इसमें स्थल, आकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता होती है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के महत्वपूर्ण निर्धारण है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए आरंभ किया है। ये इसमें देखो नाम दे भी रखे हैं आपके। इसमें ये दे रखे ना लास्ट में लेसन में, एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES, The Conservation of International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora की स्थापना की गई है, जिसमें इन वन्य जीवों और प्राणियों की रक्षा के लिए यह संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है। अब अगला देखो, इसमें क्वेश्चन, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल संरक्षण के अपन ने विभिन्न विधियां पढ़ी थी ना, उनके कोई भी 3 तरीके लिख दीजिए आप। जल संरक्षण के 3 तरीके, तो इसमें एक तो अपन ने ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई पढ़ा था।
कि जल का संरक्षण मतलब जल को कैसे बचाया जा सकता है, तो ड्रिप सिस्टम 3 विधियां पढ़ी है ना ये, इनमें आएगा ये एक तो अत्यधिक बहाव को रोकना चाहिए, दूसरा जो नदियों से रिसाव और जो वाष्पीकरण अधिक होता है उसको रोकना चाहिए, तीसरा बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जा सके। और एक है इसमें महत्वपूर्ण कि जल का जो उपयोग अपन जैसे जल नालियों में बहाने की बजाय उसका दूसरी चीज़ों में, जैसे मैंने तुम्हें जब ये लेसन पढ़ाया तब भी बताया था कि जल का जैसे अपन घरेलू कार्यों के उपयोग में करते हैं, तो जैसे बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उस जल का जैसे अपन बागवानी में या छोटे मोटे पौधों में इस प्रकार से उस जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इससे उस जल का अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं अपन। ये था, अगला है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मृदा निर्माण का नहीं है? अब इसमें देखो, सबसे पहला है समय, दूसरा है मृदा का गठन, तीसरा है जैव पदार्थ। अब समय भी मृदा निर्माण का कारक है और जैव पदार्थ भी, तो इसमें आएगा मृदा का गठन, ये नहीं है मृदा का गठन, इसमें ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अपन ने मृदा अपरदन को रोकने की वो 3-4 विधियां पढ़ी थी ना, समुच्चय रेखे विधि की, वेदिका, ये रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो इसमें से ढालों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो विधि अपनाई जाती है उसमें है वेदिका कृषि, यह तीसरा ऑप्शन है इसमें, वेदिका कृषि। इसका आंसर क्या आएगा? वेदिका कृषि अपनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों पर, तीव्र ढालों पर मृदा के अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वेदिका कृषि। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? प्रकृति का संरक्षण, अब ध्यान से देखना, इसको बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि अगर बिजली प्रकृति से पानी से बनती है तो उसमें उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यह तो अनुकूल है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, यह भी अनुकूल है कि अगर अपन ज़्यादा जल बहाएंगे तो जल की कमी हो जाएगी। अब खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, अब यह अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर पॉलीपैक को, प्लास्टिक के बैग को अपन नष्ट करेंगे तो उससे भी मृदा अपरदन, यह प्रकृति में जो प्रदूषण है वो फैलेगा। ठीक है, तो इसमें ये तीसरा ऑप्शन आएगा गैर। अब निम्नलिखित का मिलान कीजिए, देखो इसमें एक बार ध्यान से देख लो आप लोग, इसमें है, इसके मैं आंसर साथ साथ लिख देती हूँ। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग पहला है इसमें, दूसरा है हुमस, तीसरा है चट्टान बांध, और चौथा है जैव ईंधन। अब इसके मैं सिर्फ ये लिख देती हूँ कि इसमें कौन सा, अब पहले का भूमि उपयोग, तो भूमि का उत्पादनकारी उपयोग थर्ड आएगा इसमें, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ये थर्ड ऑप्शन आएगा। दूसरा है हुमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ को हुमस कहते हैं, यह है चौथा, इसमें आएगा चौथा। लिख दूं क्या, ये आंसर ही लिख देती हूँ, चलो मैं, भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, और इसका है हुमस का है ऊपरी मृदा पर
विक्षेपित जैव पदार्थ, विक्षेपित का मतलब होता है जमना, जैव पदार्थ। जैव पदार्थ। अब तीसरा है चट्टान बांध। चट्टान बांध का आंसर आएगा पहला। मृदा अपरदन को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना, ठीक है। अब ये जैवमंडल, जैवमंडल मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जहां पे दूसरा ऑप्शन है इसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल जहां पर मिलता है वहां पर जैवमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, एक संकरा क्षेत्र, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। अब देखो, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद क्षेत्र, आबाद का मतलब अधिक घने वर्षा क्षेत्र है, यह सत्य है। क्यों? क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर समतल भूभाग में, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि समतल भूभाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ कृषि के लिए और उनके उपयोग की सब वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको यह सत्य है और इसका कारण आपको यही बताना है क्योंकि यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, तो यह समतल मैदान है, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, यह भी सत्य है, कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जल तो सीमित संसाधन है, लेकिन अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने से उसकी कमी हो रही है, तो यह सत्य है कि जल की कमी हो रही है। अब तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। नहीं, यह गलत है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। नहीं, हाँ, यह सत्य है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु में जब परिवर्तन होता है, यह भी सत्य है। अगर मानव अपने सुविधा के अनुसार इसमें, जैसे हस्तक्षेप का मतलब होता है इसमें इंटरफेयर करेगा, इस प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति में वेस्ट पड़ी हैं, और अगर उनका उपयोग मानव करेगा तो उनका अत्यधिक उपयोग करके वो अपने जीवन को और प्रकृति को स्वस्थ बना सकता है। अब यह क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट करने हैं। अब अपन कल दूसरा लेसन शुरू करेंगे।